हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एक छोटा सा देश लेकिन दुनिया के सबसे बड़े पावर हाउस की नजर इस पर टिकी हुई है। न इसके पास ऑयल के भंडार है, न मिलिट्री सुपर पावर। फिर ऐसा क्या है मोरक्को के पास जो हर कंट्री चाहती है? आखिर क्यों अमेरिका से लेकर चाइना तक सब इस छोटी सी जगह से रिश्ता मजबूत करने में लगा है? क्या ये कोई छुपा खजाना है या फिर कोई स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक जो दुनिया के फ्यूचर का गेम बदल सके? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो शायद आपके न्यूज फीड में ज्यादा ना दिखता हो, लेकिन क्विकली ग्लोबल जियोपॉलिटिकल का एक बड़ा प्लेयर बन चुका है। इस वीडियो में हम अनकवर करेंगे मोरक्को के रेयर रिसोर्सेस, उसकी अनबीटेबल लोकेशन और उसके ग्रोइंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस के पीछे का पूरा सीन। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मोरक्को के पास ऐसा क्या है जो दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज को अट्रैक्ट कर रहा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। मोरक्को की स्ट्रैटेजिक लोकेशन। मोरक्को का लोकेशन ही उसे सबसे ज्यादा खास बनाता है। ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली पोजीशन्ड है। मोरक्को के पास स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर का कंट्रोल है जो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है। मतलब दुनिया के शिपिंग रूट्स और ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए ये चोक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी देश के पास ये रूट हो तो वो दुनिया के ट्रेड और मिलिट्री एक्सेस को अपने हाथ में रख सकता है। इसलिए दुनिया की बड़ी पावर जैसे यूएसए, चाइना और यूरोपियन यूनियन ये स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। नंबर 2, मोरक्को का रेयर अर्थ मिनरल कनेक्शन। अब बात करते हैं मोरक्को के रेयर रिसोर्स की। मोरक्को दुनिया के सबसे बड़े फॉस्फेट प्रोड्यूसर्स में से एक है और ये फर्टिलाइजर के लिए बहुत जरूरी है। फॉस्फेट्स के बिना एग्रीकल्चर काफी चैलेंजिंग हो सकता है और इसलिए मोरक्को के पास ये रिसोर्सेस एक गोल्डन माइन है। और ये सिर्फ फॉस्फेट तक लिमिटेड नहीं है, मोरक्को के पास और भी मिनरल रिसोर्सेस है जैसे कि रेयर अर्थ एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बैटरीज और ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में यूज होते हैं। जैसे जैसे दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रही है, मोरक्को के ये रिसोर्सेज और भी इम्पोर्टेंट हो गए हैं। इसलिए दुनिया के कई देश मोरक्को के साथ अपने टाइज बढ़ा रहे हैं। नंबर 3, मोरक्को सहारा डिस्प्यूट, छुपी हुई लड़ाई। मोरक्को के पास एक और स्पेशल एसेट है, वेस्टर्न सहारा, जिसे मोरक्को कंट्रोल करता है। ये रीजन फॉस्फेट्स और फिश जैसे नेचुरल रिसोर्स से भरा हुआ है। ये भी एक हॉट टॉपिक है क्योंकि मोरक्को का इस रीजन पे कंट्रोल दुनिया के लिए काफी सेंसिटिव है। वेस्टर्न सहारा एक डिस्प्यूट टेरिटरी है और यहाँ एक लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मोरक्को के इस रीजन का कंट्रोल ग्लोबल पावर्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि अगर और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस और बढ़ जाएगी, ये कॉन्फ्लिक्ट न सिर्फ मोरक्को के लिए बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल के लिए भी सिग्निफिकेंट है। नंबर 4, मोरक्को का ग्रीन एनर्जी पुश। मोरक्को अब अपने फ्यूचर को रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू सिक्योर कर रहा है। नूर सोलार कॉम्प्लेक्स जो दुनिया के सबसे बड़े सोलार प्लांट में से एक है, उससे मोरक्को ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन का लीडर बनने के लिए तैयार है। ये सोलार प्रोजेक्ट मोरक्को को अपने एनर्जी नीड्स को खुद पूरा करने के साथ साथ दुनिया को क्लीन एनर्जी भी दे रही है। दुनिया सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जा रही है और मोरक्को अपने सोलार प्रोजेक्ट के साथ उस रेस में आगे है। मोरक्को का गोल है कि वो अपने एनर्जी रिसोर्स को डाइवर्सिटी करे और अपने एनर्जी इंपोर्ट को रिड्यूस करे जो उसके फ्यूचर को और स्टेबल बनाता है। नंबर 5, जियोपॉलिटिकल अलायंस और ग्रोइंग इन्फ्लुएंस। मोरक्को अपने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशन को काफी स्ट्रेचन कर रहा है, खासकर यूनाइटेड स्टेट, चाइना और यूरोपियन पावर के साथ। मोरक्को की स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल रिफॉर्म उसे एक स्ट्रॉन्ग एली बना रहा है, खास करके एक ऐसा रीजन में जहां
इंस्टेबिलिटी काफी कॉमन है। मोरक्को का इजराइल के साथ रिलेशनशिप भी रिसेंट ईयर्स में और ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया है, जो उसकी ग्रोइंग इंपॉर्टेंस को रिफ्लेक्ट करता है, खासकर मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स में। मोरक्को ने अपने मिलिट्री और इकोनॉमिक टाइज को भी स्ट्रेचन किया है, जिससे उसका ग्लोबल पोजीशन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो दोस्तों, मोरक्को एक छोटा सा देश लग सकता है, पर उसकी जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस काफी बड़ी है। उसके रेयर रिसोर्सेज, स्ट्रैटेजिक लोकेशन और बढ़ता हुआ ग्लोबल इन्फ्लुएंस उसे एक पावर प्लेयर बना रहा है। मोरक्को की मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ कंबाइंड विथ इट्स इकोनॉमी रिसोर्सेज उसे दुनिया के लिए एक की प्लेयर बना रहा है। तो आपके हिसाब से मोरक्को का फ्यूचर कैसा होगा? आपको लगता है कि दुनिया के बड़े पावर मोरक्को की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं? कमेंट में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे डीप टॉपिक आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।